अगर हमारे पास कोई मोबाइल आता है रिपेयर होने के लिए, तो हम मोबाइल को बिना ओपन किए हुए, यानी अगर कोई मोबाइल आया, जैसे कि इस टाइप का मोबाइल है, कस्टमर लेकर आया, आप बिना मोबाइल को ओपन किए हुए कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यानी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि सेट में हमारा हार्डवेयर प्रॉब्लम है, सेट ऑन है, डेड है, स्क्रीन प्रॉब्लम है या स्क्रीन बिल्कुल नहीं आ रही है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम अपने चार्जर एम्पियर मीटर के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सेट हैं जिसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है और कुछ सेट हैं जो ऑन है। तो सबसे पहले हम एक ऑन सेट लगाते हैं और कैसे पता करते हैं कि इस सेट में क्या प्रॉब्लम। तो ऑन सेट पे लगाते हैं, तो जब भी हमारे पास कोई सेट ऐसा आएगा, जैसे कि सेट ऑन है, तो हमारे पास ये सेट है। ठीक है, इस सेट में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके सेट है। जब हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक केबल लिया और इस केबल को यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ इस सेट में। ठीक है, तो जैसे ही मैंने केबल को यहाँ पे इनपुट किया, तो इनपुट करते ही यहाँ पे एक चार्जिंग का लोगो आ गया, स्टेटस दिखाने लगा कि सेट चार्ज हो रहा है। देखिए, मैं फिर से इस तरीके से मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ और यहाँ पे ये देखिए, तो देखिए इससे ये पता चलता है अगर किसी सेट में पावर बटन का प्रॉब्लम है, तो पावर बटन का प्रॉब्लम होगा तो सेट चार्जिंग पर यहाँ पर एक इंडिकेशन देगा चार्जिंग का। और अगर सेट ओके है तो यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से, तो 1.8 एम्पियर ले रहा है। यानी जब भी हमारा सेट ओके होता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो लगभग भी 1 एम्पियर के ऊपर ही आपका पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चला सेट आपका ऑन है। कई बार सेट ऐसे आते हैं जैसे कि हमारे उसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो जैसे मेरे पास सेट है यहाँ पर, ठीक, अगर मैं इस सेट को लगाता हूँ तो इसमें देखिए, सेट को लगाने पर सीधे 1.7 ले रहा है, लेकिन इस पर कोई डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के अगर हमारा यहाँ पर 1.7 या 1 एम्पियर के लगभग ले लेता है या इसके ऊपर ले लेता है, 2 एम्पियर तक सप्लाई चली जाती है, तो इसमें बहुत बढ़िया से चार्जिंग हो रही है, प्रॉपर चार्जिंग हो रही है। एक ये भी जानकारी मिल जाती है कि मेरे सेट में प्रॉपर चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर 1 एम्पियर के ऊपर लेता है तो मेरे सेट में बहुत प्रॉपर चार्जिंग हो रही है और सेट ऑन हो सकता है, यानी इसमें स्क्रीन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास सेट कुछ ऐसे आ जाते हैं कि यहाँ पर लगाने पर, ठीक, और कोई एम्पियर नहीं लेता, जैसे हमारे पास ये एक सेट है। ठीक है, ये सेट है, हार्डवेयर के लिए आया हुआ है, इसमें मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। ये देखिए, चार्जिंग के लिए प्लग इन किया, तो प्लग इन करने पर यहाँ पर देखेंगे तो कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। आप अगर इस वाले पोर्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर 0 कंज्यूम कर रहा है। कस्टमर आपके पास सेट लेके आता है, बोलता है मेरा सेट ऑन नहीं हो रहा है। आपने सबसे पहले चार्जिंग लगाया और आपने देखा यहाँ पर कोई पावर कंज्यूमिंग हो ही नहीं रही है, तो इसमें हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए आप सेट को पहले डिसेंबल करोगे। डिसेंबल करने के बाद आपको करना क्या है, पहला जजमेंट क्या करना है, सेट मान मेरे पास जैसे खुला हुआ है, तो पहले हम इसका स्टेटस चेक करेंगे बैटरी का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीमीटर है, तो इस मल्टीमीटर से हम बैटरी को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा, मैं बैटरी इसमें कनेक्ट है और मैं सेट को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बैटरी का लेवल कितना है, 2.5। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्ट है, मैं बैटरी के पास में एक कंपोनेंट लगा है जो वी बैट पे लगा हुआ है, इस पे बैटरी का लेवल कितना है, ये देखिए बैटरी लेवल, वोल्टेज लेवल है 2.593। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बैटरी है इस मोबाइल की डीप डिस्चार्ज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई है। तो कई बार ऐसा होता है मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने पर भी यहाँ पर आपका एम्पियर 0 ले सकता है या फिर 0.2 ले सकता है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर 0 होगा और इधर 2 लेगा, 0.2 लेगा और बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर बैटरी डीप डिस्चार्ज है यानी मुझे इस बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम बूस्ट करके लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर एम्पियर, जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 3.2 हो जाएगा तो यहाँ पर एम्पियर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0.6 या 7 या 8 से स्टार्ट होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मेरा बैटरी का लेवल 3.5 के ऊपर होगा वैसे ही आपका 1 एम्पियर लेने लगेगा, सेट में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है तो। और अगर सेट में हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है, जैसे कि इस सेट में हार्डवेयर प्रॉब्लम है, इसका बैटरी स्टेटस भी ओके है, तो जब मैं इसको यहाँ पे चार्जिंग पे लगाता हूँ तो देखिएगा कितना ले रहा है, ये देखिए 0.6 ले रहा है, और जबकि इसकी बैटरी 3.8 चार्ज है। ठीक है, बैटरी लेवल इसका चेक किया गया था तो इसकी बैटरी का लेवल 3.8 चार्ज था। तो यहाँ पर बैटरी कितना कंज्यूम कर रहा है, 0.6। यानी पहली तो इन्फॉर्मेशन ये देता है कि ये स्लो चार्ज हो रहा है, दूसरा ये देता है कि इस सेट में हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है,
तो इससे ये पता चल जाएगा, हम हार्डवेयर की प्रॉब्लम चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी पहले ही मिल जाती है, अगर कोई भी सेट हमारा कितना भी एम्पियर कंज्यूम करे, चाहे वो 0.6 हो, 0.2 हो, या फिर 1.8 एम्पियर के कंज्यूमिंग हो, जैसे कि अभी मैंने ये सेट लगाया था, तो इससे पहली जानकारी मिल जाती है कि आपका सेट भले स्क्रीन ना हो, ऑन नहीं हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका सेट यहाँ पे कुछ भी पावर कंज्यूम करता है तो इससे पता चलता है मेरी प्राइमरी लाइन ओके है, यानी इसमें वीपीएच पावर बन रही होगी, ये भी जानकारी मिल जाती है। तो उसमें अगर पावर कम कंज्यूम हो रही है और सेट डेड है तो उसके सेकेंडरी लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक सेट है, जैसे ये मैं इसके पोर्ट पे लगा रहा हूँ इस केबल को, तो यहाँ पर देखते हैं पहले नंबर पे ऊपर अब देखिए इस सेट को हमने जैसे ही लगाया, इसमें भी कोई पावर कंज्यूमिंग नहीं हो रही है, तो इससे ये पता चल सकता है कि या तो सेट चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, बैटरी ड्रेन हो चुकी होगी और कस्टमर बोलेगा कि सेट चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब चार्ज ही नहीं होगा तो फोन डेड की कंडीशन में आएगा। उसके लिए फिर हमें जाके बैटरी का लेवल चेक करना है, और फिर सेट को बैटरी लेवल चेक करने के साथ में अगर हार्डवेयर जजमेंट लेना है तो हमको डीसी पावर सप्लाई से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कभी भी सेट आए तो फर्स्ट नंबर पे अगर आप विदाउट सेट को ओपन किए हुए, कि हमारे पास सेट आ रहा है, मुझे विदाउट ओपन किए हुए पता करना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चार्जिंग हो रही कि नहीं हो रही है। अगर बहुत बढ़िया चार्जिंग हो रही है, आप चार्जिंग के लिए रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे बड़े चार्जिंग भी आपको पता चल जाएगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि चार्जिंग स्टोर हो रही कि नहीं हो रही है। यहाँ से अगर एम्पियर ले रहा है तो चार्जिंग स्टोर हो रही है, अगर 1 एम्पियर के ऊपर ले रहा है तो बहुत बढ़िया स्टोर हो रही है। ठीक है, आप कोई भी सेट लगाएं, जैसे हमारे पास ये जो सेट है, ये देखिए आपके 8 वोल्टेज की बैटरी का है, यानी डुअल बैटरी सिस्टम है। तो यहाँ पर जो मैंने एम्पियर मीटर लिया है, यहाँ पे देखिए 5.2 है। ठीक है, अगर हम 5.2 पे भी लगाएंगे तो लास्ट में देखिएगा यहाँ पे 5.2 वाला लगा रहे हैं, तो फिर भी हमारा जो चार्जर ये देखिए 1.6 1.7 इस तरीके से यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब सेट हमारा चार्ज हो रहा है, बढ़िया से चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं देखना है कि अगर हमारे पास सेट आता है, जैसे बहुत लोगों को जानकारी होती है कि 8 वोल्टेज की बैटरी तो 5 वोल्टेज से चार्ज नहीं होगा, वो चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि फास्ट चार्जर के लिए अगर होगा तो किसी भी पोर्ट में अगर फास्ट चार्जर होगा तो जैसे ही आप पोर्ट में लगाओगे तो यहाँ पे एम्पियर के साथ साथ में वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम सेट की जानकारी ले सकते हैं, यानी चार्जर एम्पियर मीटर से भी जान सकते हैं कि हमारे सेट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है।